लिखा है एक नबी को परमेश्वर ने भेजा और क्या कहा परमेश्वर ने कहा जिस स्थान पे मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां ना तो खाना खाना ना पानी पीना और जिस स्थान से तू जाना वहां से वापस ना आना। अगर तू पाए खामरा नकोदर में गया है तो यहां से वापस मत आना, घूम के उधर से फगवाड़ा से घूम के वापस आना, नकोदर इसी रास्ते से वापस मत आना। और रास्ते में ना खाना खाना ना पानी पीना और जो काम मैंने तुझे करने के लिए भेजा है वो करके वापस चले आना। और बाइबल में लिखा परमेश्वर उस प्रोफेट के साथ था जब वो राजा के सामने गया और अपना मैसेज दिया। जब राजा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ डाला उसका हाथ सूख गया। आप सब घर जाके स्टोरी पढ़ना, जो काम की बात है मैं उस पर आ रहा हूं। जब हाथ सूखा राजा को पता चल गया कि परमेश्वर इसके साथ है। उसने अपना काम किया, लोगों ने तौबा की, वापिस आ रहा था किसी और रास्ते से। एक बूढ़े भविष्यद्वक्ता को पता चल गया कि एक जन यहूदा से आया था परमेश्वर का और वो यहां से गया है। लिखा वो जल्दी से अपनी सवारी पे बैठा और उसके पास पहुंच के बोलता है तू ही है जो वहां से आया? कहता हाँ मैं ही हूं। कहता परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कहता चल मेरे घर में और कुछ खा ले कुछ पी ले, चल आजा। और लिखा वो कहता नहीं परमेश्वर ने मुझसे कहा है पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आना है। कहता नहीं परमेश्वर ने मुझसे कहा, बूढ़ा नबी बोलता है, बूढ़ा भविष्य बोलता है, बड़ा वाला बोलता है। कहता परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि अब जाओ और मेरे उस प्रोफेट को बोल कि आ जा और खा ले और खा पी। वो छोटा नबी यंग प्रोफेट उस बूढ़े प्रोफेट के साथ चल पड़ते हैं और जब जाता उसके घर में जाता है, अभी खाना खा रहा होता है और परमेश्वर का वचन पहुंचता है कि क्यों तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, क्यों तूने खाना खाया और क्यों तूने पानी पिया। अब जब वो वापिस जा रहा था, लिखा एक शेर ने उसे पकड़ा, उसे मार दिया। उसे मारने के बाद उस प्रोफेट को, उस यंग प्रोफेट को मारने के बाद शेर यहां खड़े, प्रोफेट यहां मरा हुआ है और उसका गधा, उसकी सवारी यहां खड़ी। और बूढ़े नबी को पता चलता है कि वो प्रोफेट मारा गया। क्या उस प्रोफेट की प्रोफेसी उसे बचा सकी? क्या सामर्थ बचा सकी? क्या उसे जब प्रार्थना करनी चाहिए थी उसे इस विषय के लिए करनी चाहिए थी कि परमेश्वर जब शैतान रोटी और पानी लेके मेरे सामने भरवाने के लिए मुझे आए तो मुझे बचा के रखना। वो यंग प्रोफेट जानता था कि ये परमेश्वर का नहीं, ये शैतान का वचन है, लेकिन अपने शरीर के विनाशा के कारण उस बूढ़े प्रोफेट के पीछे चला गया वो। और अभी खाया ही था, आवाज आई अब तो गया। आपका बिगेस्ट, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट, आपका जो बच्चा नहीं हो रहा 17 साल से, वो पॉइंट नहीं है। आपका ये पॉइंट है कि आप परमेश्वर में सदा बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। आपका ये पॉइंट है कि आप प्रार्थना में सदा बने रहें और परमेश्वर में बने रहें। आपका ये पूरा पॉइंट है कि आप परमेश्वर की मर्जी को सदा अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकें। मैं आपको बता रहा हूं बाकी चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगी, आप आशीष नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया है।